एक मिनट दीजिए सर, अब ठीक है, अभी आती है। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या बात है, मेरे से पहले इतने लोग आ गए। वेलकम बैक एवरीबॉडी। Back to you also. Nice to see you. So as you all can see, मंजू नैनीवाल। और आप लोगों को पता है कि मेरी पिछले महीने तबीयत खराब थी, तो मैं अभी तक वीक हूँ। तो मंजू जी आई हैं, वो कुछ लेंगी क्लासेस और मुझे स्ट्रॉन्ग भी करेंगी, और फिर हम दोनों मिल के करेंगे। आई होप आप लोगों को कोई एतराज नहीं है। आप मंजू जी को भी उतना ही कोऑपरेशन। तो मंजू जी, बहुत लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते, तो वो लोग कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, श्योर श्योर। चलिए, सभी से पहले राधे राधे सभी को। मैं पहले प्रेयर करती हूँ, और योग कराने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी। हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है और स्पॉटलाइट भी कर रही हूँ, ठीक है? ओके, चलिए राधे राधे सभी को। सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। अस्तो मा सद्गम्ये तमसो मा ज्योतिर्गम्ये मृत्योर्मामृतगम्ये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातांजलि प्रांजलिरान तोस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस वज्र पूजा को अपनी आंखों पर, चेहरे पे नीचे से। ओम सभी। सबसे पहले तो अभी रागनी जी का क्वेश्चन था कि मतलब चेयर पे बैठ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, वो चेयर पर मुड्डे पे जैसे भी बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं। और कुछ असुविधा होती तो कुछ लोगों को हम लेट के भी करा सकते हैं, वो मैं सब बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को, जैसे कि हमें बीमारी क्यों होती है, बीमारी क्यों होती है, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको योग कराऊंगी। बीमारी क्यों होती है, रीज़न क्या है हमारी बीमारी का। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि हम लोग टेंशन लेते हैं। कोई अपने हस्बैंड की लेता, कोई काम धंधे की लेता, कोई बहू की लेता, कोई बेटी की लेता। मेन रीज़न ये है। और पर कुछ लोगों का कहना है कि हम तो कोई टेंशन ही लेते हैं फिर भी हम बीमार हैं। वो रीज़न क्या है, वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। हमारा लाइफस्टाइल और उसके अलावा हमारा खान पीन, ये सब चीज़ें हैं। तो अब हम ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को, ये समस्याएं नहीं है तो हम अपने आप को बीमारी से कैसे बचाएं। कुछ लोग तो दवाइयों से खाते हैं, अंग्रेजी दवाई ले लेते हैं, कुछ होम्योपैथिक लेते हैं, और कुछ लेते हैं आयुर्वेदिक लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। और कुछ योग के द्वारा कुछ लोग कोई भी दवाई नहीं लेते हैं, सिर्फ योग ही करते हैं। योग में जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई,
हैं जो हमें मतलब हमें 20% का बेनिफिट देती है। और ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम होते हैं, ये हमें 80% का बेनिफिट देते हैं। बहुत ईजी होते हैं, सिंपल होते हैं, जो कि हर एक कोई कर सकता है। तो फिर मतलब हमें 80% के पीछे भागना चाहिए कि 20% के पीछे भागना चाहिए, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। एक तो है हमारा 80% का, एक 20% का है। तो आप किसके थ्रू अपने आप को सही करना चाहोगे, कोई बताएगा? हेलो, 80% वालों को पकड़ोगे कि 20% वालों को? कोई बता, जवाब देगा? हेलो, कोई बोले, म्यूट करके बोले हेलो। हाँ, योग के थ्रू ठीक करना चाहिए अपने आप। नहीं नहीं, एक से तो हमें बेनिफिट मिल रहा है 80% का, और एक से मिल रहा है हमें 20% का बेनिफिट। तो हम किसको पकड़ना चाहेंगे? नहीं, फिर से बोलिए, सवाल फिर से पूछिए। एक एक योग तो एक चीज़ तो ऐसी है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ करेंगे, उससे 80% का बेनिफिट मिलता है। एक से मिलता है हमको 20% का बेनिफिट। तो हम किसको पहले चूज करेंगे अपने आप को स्वस्थ करने के लिए? 80%। हाँ, 80% वाले। तो 80% में क्या आते हैं? उसमें आते हैं हमारे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, जो कि मतलब ये सीनियर सिटीजन के लोग तो यही कर सकते हैं, ठीक है ना। और 20% में होते ही फिजिकल एक्टिविटी, हैवी वाले जो होते हैं ये वो होते हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि कुछ मुद्राएं होती हैं, जैसे कि कोई बहुत सारे बेनिफिट जो कि सीनियर सिटीजन ऐसे हैं कि वो सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर सकते, हाथ पैर भी नहीं चला सकते। तो वो क्या करेंगे? वो एक्वाप्रेशर के पॉइंट होते हैं और मुद्राएं होती हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी। पर अभी मैं देखूंगी आप लोग क्या कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने आप को स्वस्थ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका क्या होती है? हमें जैसे कि हाथ करा, सांस भरा और सांस छोड़ा। सामने मतलब ये देखना कि एक एनर्जी का पौधा है, एनर्जी का पौधा, उससे हम सांस को लेंगे ना, तो ये भाव रखना है कि हम उसमें सकारात्मक सोच को ले रहे हैं, एनर्जी को ले रहे हैं। और जब हम छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमें ये भाव रखना है कि हमने अपने अंदर से बीमारी निकाली है और नकारात्मक सोच को निकाला है। ये भाव रखना है आप लोगों को। तो इस भाव के साथ, और जो बीपी वाला है तो वो इसको स्लो स्पीड में करेगा, और जो बीपी हाई नहीं है जिसका, वो जिसका हाई नहीं है वो फास्ट भी कर सकता है। तो वो अपने सबके कराने के तरीके अलग अलग। कुछ लोग इस तरीके से कराते हैं, सांस को भरेंगे भस्त्रिका में, पर मैं हाथों के थ्रू कराती हूँ। वो क्यों कराती हूँ हाथों के थ्रू? इससे हमारे हाथों की मूवमेंट होगी, ठीक है। और इसके बेनिफिट पहले बता देती हूँ। इसको हम खाली पेट भी, मतलब इसको हम भरे पेट भी कर सकते हैं, इसको हम जब मर्जी कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ होती है, जिसके द्वारा हमारा शरीर बना है, जिसके द्वारा हमारा शरीर चल रहा है। तो ये हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ हमारी शुद्ध हो जाएगी। तो वहाँ पर जैसे कि हमारे टीबी की गांठ है, किसी भी तरह की मतलब गांठ है, कैंसर है, या कुछ भी कचरा भरा हुआ है, तो ये सारे हमारे इसके थ्रू निकल जाएगा। अगर हमारे इसके थ्रू निकल गया, हमारी नसनाड़ियाँ शुद्ध होगी, तो हम बीमारी नहीं है, हम स्वस्थ हो गए। तो हमें इस पर फोकस करना है। तो चलिए चलते हम पहले। किसी का माइक खुला हुआ पीछे से, या दूसरा कुछ खुल रहा हुआ है? चलिए भस्त्रिका करते हैं, अपने मर्ज के हिसाब से करेंगे आप भस्त्रिका। जो स्लो स्पीड में करेंगे बीपी वाले। साइड से चेंज, चेंज, साइड से चेंज, चेंज ऊपर से, नमस्कार करते हुए, बीपी वाला स्लो स्पीड में करेगा हर चीज को, साइड से ऐसे करके, साइड से ऐसे करके। हाथ को यहाँ रखते हुए,
रिलैक्स। अब एक यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ, ये मैंने फास्ट करा है, और जिन लोगों का बीपी हाई नहीं होगा उन्होंने भी फास्ट करा होगा, और जिनका बीपी हाई है वो बहुत स्लो स्पीड में करेंगे, इस तरीके से बहुत स्लो स्पीड। अब इसकी संरचना हम किसके साथ करेंगे? नस नाड़ियाँ 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ बताई। ये हमारा शरीर जो है ये एक मकान है, और इसमें हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ क्या है? हमारी नालियाँ हैं। जैसे कि हमारे मकान में एक नाली होती है, पानी भर गया, कचरा भर गया है, तो हम क्या करते हैं? पहले के ज़माने में तो नालियाँ दिखती थी, हम लेते बाल्टी भरते झटके के साथ निकालते तो वो कचरा निकल जाता है। सेम वही प्रोसीजर ये मकान हमारा है, ये शरीर हमारा मकान है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हमारी क्या है? ये नालियाँ हैं। तो इसमें हमने भस्त्रिका के द्वारा इसको शुद्ध कर दिया। अब हमारी सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो गई है, नस नाड़ियाँ शुद्ध हो गई है। चलिए, तो अब इसको हम गर्मियों में सर्दियों में ज़्यादा करते हैं, पर मैं गर्मियों में भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा हमारा हीट पैदा होती है, तो सर्दियों में इसकी मात्रा। और इसको हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आप भरे पेट भी कर सकते हो उसको, क्योंकि बहुत फ़ायदे वाली है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में हम सबसे पहले लेंगे अपर पार्ट को। ये क्या है? हमारा जो गर्दन की करेंगे, इसे कहते हैं हम सर्वाइकल की एक्सरसाइज। आज हम थोड़ा थोड़ा कराएंगे, सांस भरते हुए अपनी गर्दन, सांसों के साथ करेंगे हमारी एक्सरसाइज, प्लस हमारा सांसों के साथ करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, हम जो भी मैंने भस्त्रिका करी है, तो ये भस्त्रिका बीच में हो जाती है, तो इंक्लूड भस्त्रिका हो गई, तो हमें डबल बेनिफिट मिल गया। हमने एक्सरसाइज करी प्लस हमारी भस्त्रिका हो गई, दो चीज़ एक साथ हो गई। चलिए करते हैं सांसों के साथ। सांस भरते हुए ले जाएंगे अपनी गर्दन को ऊपर, सर्वाइकल के लिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, मन में भाव रखना है सकारात्मक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। थोड़ा कम कम कराऊंगी, क्योंकि मुझे आज प्राणायाम भी कराने हैं आपको, सारा बेनिफिट के समझ बताते हुए। अब हम अपनी साइकिल का पहिया चलाएंगे गर्दन से, जैसे साइकिल चलाते हैं, अपनी गर्दन से साइकिल चलाएंगे सांसों के साथ। आधे में सांस भरना, आधे में सांस छोड़ना है। रिलैक्स, अपोजिट करेंगे, साइकिल का पहिया अपोजिट चलाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में होल्ड करेंगे, पुनः सेंटर में आ जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड में होल्ड करेंगे, सांसों के साथ करेंगे हम मानसिक काउंटिंग के साथ। अभी मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि अभी मैं सूक्ष्म व्यायाम करा रही हूँ, अभी मैंने अपने शरीर की संरचना किससे करी? मकान से करी है। तो हमारा हाथ पैर ये क्या है? हमारे कान वगैरह ये सब क्या? हमारे दरवाजे खिड़कियाँ मकान में। अगर दरवाजा खिड़कियाँ जब हमारे चूचू बोलते हैं, तो हम उसमें ऑयल डालते हैं ना, ऑयल डालते हैं ना, तो इससे वो फिर चूचू करना बंद कर देता है। इसी तरीके से हम अपने सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, तो ये हमारे जो गर्दन में अकड़न हो रही है, दर्द हो रहा है, सर्वाइकल का पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रही है, सारे हमारे, और हमारे अंदर स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो आप खुद देखिएगा, इसमें अगर हम सकारात्मक सोच के साथ करेंगे, तो चलिए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट बैक होल्ड करेंगे, सेंटर में आ गए, पुनः सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट बैक होल्ड करेंगे। चलिए सांसों के साथ करेंगे, मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स। अब गर्दन को अपने वो विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे, क्योंकि हम एक एक नस नाड़ियों को खोलेंगे, और जिनको ज़्यादा परेशानी हो रही है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करें, हल्का हल्का करते हैं। योग का एक बेनिफिट है कि हमें कोई भी जबरदस्ती करना ही नहीं है, जितना हो रहा है उतना करना है। रिलैक्स, अपनी चिन को लेंगे गर्दन नीचे, सांस चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे, आधे में राइट शोल्डर को टच करेंगे, और आधे में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए सामने आएंगे। जिसको दर्द मतलब चक्कर आते हैं ये करने में, वो एक ही ये कर ले मात्र। आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है किचन इस वाले रूम में, ये सॉरी यहाँ पर
आपकी लोई बना दी, मठा बना दिया मैंने, दीदी से ले लेना। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। गर्दन को आगे पीछे करेंगे स्प्रिंग की तरह। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे गर्दन को स्प्रिंग की तरह। क्रॉसिंग में ले जाएंगे। चेंज क्रॉसिंग। रिलैक्स, हाथ को रखेंगे यहाँ पे कनपट्टी में, प्रेस करेंगे। चेंज। 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 रिलैक्स। ये एक्सरसाइज थी हमारी सर्वाइकल की। जिन लोगों को सर्वाइकल की पेन होता है तो ये एक्सरसाइज ऐसी है, जरूरी नहीं है आपको खाना खाली पेट रखना है, तो इसको हम जब मर्जी कर सकते हैं। हाथों के पैर के जो सूक्ष्म व्यायाम है हम जब मर्जी कर सकते हैं। अब हम आते हैं शोल्डर पर। जिन लोगों को शोल्डर पेन होता है, सांस भरा ऊपर गए और सांस छोड़ा नीचे। सांसों के साथ करना है। हाथों की मुद्रा बना ले, अपान वायु मुद्रा, ये बहुत बेनिफिट वाली है। अब एक शोल्डर ऊपर, एक शोल्डर नीचे। साइकिल का पहिया चलाएंगे इससे भी, शोल्डर से। अपोजिट पहिया। बाहर की साइड ले जाएंगे शोल्डर को। अंदर की साइड। अब विष्णु भगवान के चक्र की तरह शोल्डर को घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, शोल्डर से आगे पीछे धक्का मारेंगे। अंदर बाहर करेंगे शोल्डर को। रिलैक्स, ये हमने शोल्डर की करी, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है, अभी मैं एक्सरसाइज करते करते फिर रोक रही हूँ अपने आप को। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, कोना पकड़ा हमने चुन्नी का, दुपट्टे का, ये कोना करा, या डबल दुपट्टे ले ले, इससे चुन्नी हमारी बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये हमने बिल्कुल बीचों बीच में ले लिया, इसको ऐसे करा हमने, और हमने ले गए पीछे, पीछे लिया हमने, क्रॉस करा। मतलब हम अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं, डॉक्टरों से अपने आप को बचा सकते हैं, दवाइयों से बचा सकते हैं। ये हमने गांठ बांध दी और इसका प्रेशर काफ़ी अच्छा जाएगा हमारे शोल्डर पर। ये हमारा एक्वा प्रेशर का पॉइंट दबेगा, तो इससे हमारा जो दर्द हो रही है ना, हमारी नस जो दब गई है, उससे आराम मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको लिए ही करेंगे। अब हम लगाए। अब हमने हाथ को सामने लिया, सांस भरा और सांस छोड़ा। साइड से लेंगे सांसों के साथ। रिलैक्स, ऊपर कैंची चलाएंगे। क्रॉसिंग में ऊपर नीचे। रिलैक्स, रेस्ट करते हुए जाना है, क्योंकि हमें उखड़ी हुई सांस में आगे
बढ़ना नहीं होता। अब हम हाथ को साइड में लेंगे, गोलाई में घुमाएंगे, अपोजिट, हाथ को ऊपर रखा, हथेलियां आसमान की तरफ, मुट्ठी बंद करेंगे और आगे की साइड से घुमाते हुए पीछे को जाएंगे। इसमें प्रेशर बड़ा अच्छा जाता है। बार बार करेंगे, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो अपने आप को रोक देना है। रिलैक्स। अब हम हाथ को लेंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरा, सांस छोड़ते गए राइट साइड में होल्ड करेंगे, फिर पुनः ऊपर गए, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, शोल्डर को होल्ड करते हुए, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब अपोजिट हाथ, अपोजिट कोनी को पकड़ लिया हमने। पहले तो हम मस्ती में झूमेंगे, अब छोटी माला पहनेंगे ऐसे करके। ये छोटी माला हो गई। अब बड़ी माला पहनेंगे, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। इसे हमें ज़्यादा नहीं बांधना होता है, क्यों? क्योंकि फिर हमारा शरीर हैबिचुअल हो जाएगा इसको। तो हम आप लोगों को जैसे कभी परेशानी हो रही, काम कर रहे हो आप, तो उस टाइम के लिए बांध लें, उसके बाद उसको खोल देना है, क्योंकि हमारा शरीर इसका आदी हो जाएगा। तो इसको हमें अपने शरीर को इसका आदी नहीं करना। हमने सर्वाइकल की करी, फ्रोजन शोल्डर की करी, हाथों की करी। अब हम आते कलाइयों पर, सांस भरते हुए अपने हाथ को लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बाहर की साइड ले गए, अंदर की साइड, हथेलियां नीचे, आसमान की तरफ, काला वाला हिस्सा बाहर ले गए हाथों को, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, वो गोरा वाला हिस्सा ऊपर, अंदर की साइड। रिलैक्स। पहले रेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि उखड़ी सांस में थोड़ी सांसें हो जाती है तेज, तो उसको रोकना होता है। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हाफ मुट्ठी बंद करेंगे, बहुत पावर है इस मुट्ठी में। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। जिन लोगों को ये परेशानी है तो अपनी इसको ज़्यादा करें, क्योंकि मैं तो कम करा रही हूँ आप लोगों को। अब मुट्ठी घुमाएंगे बाहर की साइड, अपोजिट अंदर की साइड। मुट्ठी से साइकिल का पहिया चलाएंगे, अपोजिट पहिया, बाहर और अंदर मुट्ठी को। रिलैक्स, रेस्ट करेंगे, सांसों को नॉर्मल करें। अब उंगलियों लेंगे, सारी उंगलियों को एक हाथ से दूसरी उंगलियों को अपनी साइड में लेंगे। एक एक उंगलियां ले ली हमने। उधर सुखा दो। अब हम नीचे की साइड से लेंगे, एक एक सारी उंगलियां ले लेते हैं पहले। अब एक एक उंगलियां ले लेंगे। अब दूसरे हाथ की लेंगे, एक एक उंगलियां ले लेंगे। अब नीचे की साइड से लेंगे, एक एक उंगलियां लेंगे। अब खरोच से वो लाएंगे अपने हाथ को पास में। रिलैक्स। ये हमने मकान रूपी जो शरीर है उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, अपर पार्ट के ऊपर, जनरल ऊपर वाले पोर्शन के मैंने इसको सही कर दिया, ऑयलिंग कर दी समझ लीजिए। तो अब आप बहुत देर हो गई, तो आप बैठे बैठे थक जाएंगे, तो बाकी चीज़ें हम बाद में कराते हुए, थोड़ा अपने आप को ब्रेक देते हुए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। पहले हम कमर की करेंगे, कमर से चलाएंगे चक्की,
अपोजिट, ठुमका लगाएंगे कमर से। अब हम नी पेन के लिए करेंगे, हाथ को रखेंगे नी पर, गोलाई में घुमाएंगे बाहर राइट साइड में, और अब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे अलग अलग और हाथ को रखेंगे गोलाई में बाहर की साइड, पहले अंदर की साइड, अब अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स। ये हमने अभी कमर के लिए कर ली। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ, पर अगर आपको परेशानी है तो आप इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी मुझे किसी के बारे में मालूम नहीं है किसको क्या परेशानी है, तो आज मैं बिल्कुल ही हल्का कराऊंगी। अब जैसे कि कोई लोग कहते हैं हमारे पैर में दर्द हो रहे हैं, मेरी एड़ी में, पंजे में, टखने में, पिंडली में, थाइस में, इवन हमारे यूट्रस में और गुप्तांगों में जो समस्या होती है, जो अभी मैं कराऊंगी पैकेज, ये उसके लिए सारा, मतलब लोअर पार्ट के लिए। अब हम अपने हाथ को ले जाएंगे ऊपर, आएंगे पहले तो ताड़ासन में। और वेरिकोज वेन की समस्या जिन्हें होती है, अभी समझ ये जोड़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। दृष्टि सामने, इससे हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। रिलैक्स। एक बार और कर लेते हैं। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, अभी मैंने ये करा था ताड़ासन, चलिए पहले थोड़ा सा करा ही देती हूँ, मैंने कराना कुछ होता। जंग ताड़ासन पे आ जाते, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में। ये साइडों की चर्बी पर इसका प्रभाव जा रहा है, हमारी हाथों की मसल्स पे जा रहा है। एक साइड में हमारा लीवर, एक साइड में हमारा पैनक्रियाज है, तो उस पर भी प्रभाव जा रहा है। छोटा सा आसन कितनी सारी चीजों को सही कर रहा है। सेंटर में आगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस भरेंगे, पुनः गए राइट लेफ्ट साइड में, होल्ड करेंगे। रिलैक्स। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, हाथ को रेस्ट दे देते हैं, हाथ को स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। ऊपर करा था तो दर्द हो गया होगा। रिलैक्स। दूसरी साइड से स्ट्रेचिंग। रिलैक्स। अभी हमने जो ताड़ासन करा था उसी स्थिति में, चाहे अपने हाथ को ताड़ासन में ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे पीछे ले लो, वो आपकी चॉइस है, पर मैं ऊपर ही रखती हूँ। अब हमें क्या करना, एक बार एड़ी पर, एक बार पंजे पर, एक बार एड़ी पर, एक बार पंजे पर। अभी जो मैं पैकेज राइट साइड में घुमाते हुए ले जाऊंगी, इससे क्या होता है आप लोगों का, ये वेरिकोज वेन्स की हमारी पैसे यहाँ पे गुच्छे बन जाते हैं, तो वो हमारा सॉर्ट आउट होता है। तो चलिए हाथ को ले जाते हैं ऊपर, 12 टाइम करना है। राइट टर्न। हाथ की अपनी पोजीशन आपकी मर्जी है, जहां रखना है। फिर राइट टर्न। फिर राइट टर्न। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। जिनने हाथ ऊपर कर रखे थे दर्द हो गए होंगे, तो फिर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, पैरों की उंगलियों के बल हम चलेंगे और एड़ी के बल पीछे आएंगे वापस।
तो चलिए चलते हैं। हाथ की स्थिति आपकी मर्जी है, ऊपर करो, यहाँ करो, पीछे करो, चाहे ऐसे करो, वो आपकी चॉइस है। बहुत बेनिफिट वाला है ये बहुत इजी भी है और आप आसानी से कर सकते हो। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। समय का ध्यान रखते हुए मैंने थोड़ी सी कराई है खड़े होके, और इसीलिए कराई क्योंकि आप लोग थक गए होंगे बैठे बैठे। तो अब हम क्या करेंगे, पैरों को खोलेंगे। हमने अपर पार्ट कंप्लीट कर लिया, खड़े होके मैंने बता दी ये हमारे कहाँ कहाँ पर प्रभाव जा रहा है इसका। तो समय क्या हुआ, सब आधा घंटा हो गया, ठीक है। तो हम पहले पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। जो लोग कहते हैं मेरे पैरों की उंगलियों में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, टखने में दर्द हो रहा है, पंजे में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए पैरों को खोलेंगे। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, दोनों पंजे एक साथ आगे पीछे, सांसों के साथ करना है। पंजा नहीं दिख रहा, पंजा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? पिन कर लीजिए मेरे को, ऐसे करके वो कर लो तो मैं अकेली मैं ही दिखूंगी। दोनों पैरों को अलग अलग घुमाएंगे गोलाई में, पंजों को, सॉरी, अपोजिट। अब हम दोनों पैरों को सांस भरते हुए लेके बाहर, पंजों को सॉरी, और सांस छोड़ते हुए अंदर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब दोनों पैरों को आपस में पीटेंगे। रिलैक्स। अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं, अब हमसे तो चला ही नहीं जाता, हम क्या करें, तो उनको घर बैठे ही बेनिफिट मिलेगा चलने का। सांस भरा, अपने पैर को लिया अंदर, और इससे देखो हमारे इस साइड में राइट पैर को करा है, यहाँ पर हमारा क्या लीवर है, लीवर की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो भी सॉर्ट आउट होगी। फिर सांस छोड़ दिया, फिर अब हमने बाएं पैर को करा, सांस भरा, इधर हमारा क्या पैंक्रियाज, जिन लोगों को शुगर की समस्या होती है तो वो सॉर्ट आउट होगी क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है। तो इसे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, घर बैठे ही घूमने का या टहलने का बेनिफिट। फिर दोनों पैरों को एक साथ सांस भरा और सांस छोड़ दिया। ये पैरों की एक्सरसाइज हमारे है ना यूट्रस पर, और इवन हमारा गुप्तांगों की जो समस्या होती है उस पर भी इसका प्रभाव जाता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हाथ को नमस्कार करेंगे और अपने घुटनों के बीच में दबा देंगे इसको। हाथ की मुट्ठी बनाई और इस मुट्ठी को नीचे रखेंगे, अपनी घुटनों के नीचे प्रेशर डालेंगे नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हम क्या करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अब इसको अपोजिट चला लेंगे, अपोजिट पहिया चलाएंगे। अब गोलाई में चलाएंगे इसको, अपोजिट गोलाई। रिलैक्स। अब हम पैर को अंदर बाहर करेंगे,
जो नहीं कर सकते जबरदस्ती मत करना। माथे को कोशिश करेंगे, जो कर सक रहा है वो करे, जबरदस्ती किसी को नहीं करना। टच करेंगे, पैर को झटकेंगे, रिलैक्स। पैर हाथ से पकड़ेंगे, पैर का अंगूठा और गोलाई में घुमाएंगे, चकला चलाएंगे। दूसरी साइड से रिलैक्स। अब यही के लिए हम दूसरे वाले पैर से कर लेते हैं। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, हाथ को नीचे दिया सपोर्ट, अपोजिट। गोलाई में अपोजिट गोलाई, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, अंदर बाहर। माथे को टच करेंगे, पैर को झटकेंगे, चकला चलाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी पैरों की, क्योंकि अभी हमें प्राणायाम के बारे में भी आपको बताना है, तो इसलिए मैंने काफ़ी छोड़ दी। अब हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। राइट बैक, अभी हमने करा राइट बैक। एक साइड में हमारा लीवर है, राइट साइड में इधर हमारा पैनक्रियाज है। तो जिन लोगों को लीवर की समस्या होती है वो सॉर्ट आउट होगी, और जिन लोगों को, अब हम इधर गए, इधर हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है, यानी कि जिन लोगों को शुगर की समस्या है वो सॉर्ट आउट होगी। अब इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रिलैक्स। अभी इसमें भी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को प्राणायाम के बारे में बताना है, इसलिए छोड़ रही हूँ। बाकी चीज़ें समय देखना नहीं, 8:15 बजे ख़त्म होना है, इसलिए 15 मिनट है। तो हम प्राणायाम के बारे में जानकारी दे देते हैं। अभी मैंने शुरू में भस्त्रिका बताया आपको, भस्त्रिका के बेनिफिट बताई चुकी है। ये हमारा शरीर है, मकान है, नस नाड़ी है, उसके द्वारा हमने नस नाड़ियाँ शुद्ध कर ली, तो हमारे शरीर में टीबी की गांठ, कैंसर की गांठ, किसी भी तरह की कोई बीमारी है वो सब हट गई। अब हम इसके बाद आता है दूसरा प्राणायाम आता है। ये प्राणायाम है, पहले हमने प्राणायाम करा लिया, वो तोड़ के से स्टार्टिंग में हम अपने आप को हीट देती है, तो इसलिए मैंने वो करा। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका है, उसके बाद आता है कपालभाति। कपालभाति भी जो लोग चेयर पे बैठ कर नहीं कर, थोड़ा अपना राइट में चाहिए, सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा राइट में चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं अब बहुत, अब ठीक है, अब थोड़ा लेफ्ट, चलिए बस अब ठीक है। हाँ, तो फिर अभी मैंने भस्त्रिका के बारे में बता दिया। उसके बाद आता है हमारा कपालभाति। आप लोगों को जैसे कि अपने आप को दवाइयों से सही नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को इससे प्राणायाम से, सूक्ष्म व्यायाम से या एक्सरसाइज से सही करना है। तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या प्राणायाम करूं, कौन सी एक्सरसाइज करूं, तो आप सिर्फ ये हमारे प्राणायामों का राजा हमारा कौन सा है, कपालभाति है। तो आप कपालभाति की शरण लें, सारी बीमारियां, ये भी 72,72,72,72,10,201 नस नाड़ियाँ शुद्ध करती है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई पेशेंट है वो बैठ ही नहीं सकता तो वो क्या करे, वो चेयर पे बैठ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट है तो वो बेड पर लेट कर भी कर सकता है। सीढ़ियाँ बैठी है, सीढ़ियों के ऊपर भी मतलब लगा सकते। कमर गर्दन हमारी सीधी होगी इसमें, ठीक है। पर ये इसका ये शर्त है कि ये खाली पेट ही होगी, इसको पेट भरे नहीं करनी है। पेट भरे हुए पे मतलब खाए हुए पे नहीं करना है। इसमें क्या करना है, सामने आपको ये भाव रखना है कि हमें सांसों को निकालना होता है, सांसों को लेना नहीं होता। वो निकालना कैसे करेंगे आप, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि सामने एक कैंडल है, हमें कैंडल को बुझाना है मुंह से ना बुलाकर हम नाक से करेंगे। कैसे वो करेंगे, हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान है, वो सांसें ऑटोमेटिक आ जाएगी। टाइम देख लेती हूँ कितनी देर का करते हैं, 2-4 मिनट के कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बेनिफिट बताना है ना सारे प्राणायामों के। अरे हाँ, इस चीज़ में एक चीज़ और बताती हूँ, मैं भी लाती हूँ, ऑयल लाती हूँ। जब हम कपालभाति करते हैं हमारे हाथ फ्री होते हैं,
हमारे हाथ फ्री होते, कपालभाति करते रहे सभी, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑयल ले सकते हैं, ऑयल से मसाज करेंगे। या फिर जिन लोगों को थोड़े से पॉइंट बता रही हूँ, कपालभाति करते रहे सब लोग, ये जो बीच वाली उंगली हमारी, ये दिख रहा है ना सबको, गर्दन से हाँ ना कर दीजिए, दिख रहा है ना, ये हमारा आँख का पॉइंट है। कपालभाति करते हुए हम इसको प्रेस कर सकते हैं ऐसे करके। और दूसरा हमारे दोनों उंगलियों के बीच में प्रेशर, ये पॉइंट हमारा, जैसे जिन लोगों को यूट्रस में प्रॉब्लम है, गुप्तांगों की समस्या है, जैसे यूरिन लीकेज होता है, पाइल्स होता है, प्रोस्टेट होते हैं, इवन हमारा यूट्रस तक पर इसका प्रभाव जाता है। इसको दबाकर कपालभाति करेंगे। तीसरा, ये कान की है, यहाँ पर लास्ट वाली उंगली है इसके बीच में, इसको हम दबाएंगे कान के लिए। चौथा, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, खांसी जो काम अक्सर होता रहता है, ऑयल लेंगे, या तो इसको ऐसे करके दबा लें, या ऐसे से करते रहते हैं। अभी मसाज कराऊंगी मैं आपको ऐसे करके। और बीच में हमारा क्या है, किडनी के लिए, लीवर और किडनी के लिए। और जिन लोगों को जैसे कि उसकी समस्या होती है हार्ट की, ये रहा हमारा, और इसके बगल में हमारा एक शुगर का पॉइंट है और एक हमारा किसका है, हार्ट का। मान लो हमारे पता भी नहीं, आपको थोड़ा सा हाथ पैर इधर उधर हो भी जाते हैं, तो आप सोचोगे कहीं मेरे को परेशानी तो नहीं हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पूरे शरीर में हमारे एक्वाप्रेशर के पॉइंट दबे हुए हैं। आप करते रहे, मैं आपको डिटेल बता जा रही हूँ। तो एक्वाप्रेशर के पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि हमारा मकान है, मकान के अंदर बल्ब एक जगह लगा, एक जगह पंखा लगा है, तो हम बल्ब को जलाना होता है, बल्ब को तो नहीं पकड़ेंगे, पंखा चलाना, पंखे को तो नहीं पकड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक स्विच बोर्ड होता है, हमें पंखा चलाना, पंखे वाला बटन दबाएंगे। तो ऐसे ही हमारा शरीर, ये मकान है, ये हमारा स्विच बोर्ड है, कोई भी बीमारी का हाथ है, कान है और पंजे, तो इसमें हमारा पूरे शरीर के पॉइंट है। तो हमें मालूम होना चाहिए हमारे शरीर में कौन सी जगह पर, हमारी कौन सी उंगली में कौन सा पॉइंट है, तो वो हम दबाएंगे, तो उससे हमारा उस अंग पर प्रभाव पड़ जाएगा, तो वहाँ की समस्या हमारी सॉर्ट आउट होगी। तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, कपालभाति करते करते थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय रह गया, मुझे पूरा प्राणायाम के बारे में बताना है। आज सिर्फ बता रही हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों से पूछ लूँगी ना क्या कराना है कल से। आज सिर्फ डिटेल बता रही हूँ। ये मैंने कपालभाति के बारे में बता दिया। कपालभाति के फ़ौरन बाद हमें क्या करना होता है, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया होती है, ये प्राणायाम नहीं होता। ये क्या होती है, ये जो अभी हमने वो कपालभाति करा ना, इसके द्वारा हमारा, अच्छा नेट चल रहा है, इसके बाद हमें करना पड़ता है, लंबी गहरी सांस लेंगे, सॉरी, बाह्य प्रणाम करना होता है, सॉरी मेरे मुँह से निकल गया अग्निसार। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, अपने एनएस पार्ट को जहाँ से मलमूत्र त्यागते उसको ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे, कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इसके बेनिफिट बता रही हूँ। मूल बंद, जहाँ से हमारे को सुसु पोटी आती है, उससे कोई जगह नहीं मिली, तो हम उसको अपने आप को रोकते हैं सुसु पोटी से, तो उस रोकने वाली क्रिया को कहते हैं मूल बंद। इसके बेनिफिट क्या है मूलबंद के, इसके द्वारा हमारे गुप्तांगों की समस्या, यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, इचिंग, इवन हमारा यूट्रस तक पे इसका प्रभाव जाता है। उद्यान बंद के द्वारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के विकार दूर होते हैं। हमें इसे खोलना विपरीतीकरण में होता है, पहले जलंधर बंद खोलेंगे, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद, रिलैक्स, इसे इस तरीके से खोलना होता है। क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए मेरे को एक बार कराना पड़ रहा है ये, इसके बाद हमें ये करना होता है, क्योंकि कल से आप बताओगे जो फिर मैं वही कराऊंगी। आज मैं सिर्फ इनकी डिटेल बता रही हूँ। इसके बाद होता है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया होती है जैसे कि हम दही को मरते हैं रई से, तो ऐसे हम पेट को ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं करेंगे। ये इसके फ़ौरन बात करनी होती है। क्यों करनी होती है, अभी हमने मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद करा है, तो इसके द्वारा हमारे गुप्तांगों जो लूज़ हो जाते हैं, हमारे पार्ट्स लूज़ हो जाते हैं, उसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करा जाता है। तो चलिए करते हैं। जो कोई नहीं कर पाता उसके लिए क्या है, ऐसे करेंगे, जो नहीं कर पाते, तो चलिए करते हैं अग्निसार क्रिया।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसके बाद कराया जाता है उज्जयी। उज्जयी क्या होता है? जैसे हम मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, ना मुंह से सांस लेनी है ना नाक से सांस लेनी है, हमें किससे लेनी है? गले से सांस लेनी है। इसको लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, गले से संकोचन। इसमें हमारा मूलबंध और जलंधर बंध, उद्यान बंध भी लग जाता है। सर्वाइकल वाला जलंधर बंध नहीं लगेगा, तो वो अपने आप को स्वस्थ कैसे करेगा? तो इसलिए वो अपने स्टेमिना के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ के करेगा। अब जलंधर बंध खोला, सारे ही बंद खोल दिए, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल दिया। अगेन हाथ को रब करेंगे। आज सिर्फ एक एक दो बार बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि कल फिर मेरे को आप जो कहोगे वो कराऊंगी। आज सिर्फ डिटेल बता रही हूँ। ये हमने गर्दन, इसके दोबारा क्या होता है? जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना, आप भरे पेट भी कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। और गले के विकार सारे दूर होते हैं। इवन जिन लोगों को खांसी जुकाम की आए दिन समस्या रहती है वो दूर होती है, और सीने में बलगम जमा रहता है वो निकलता है इसके अभ्यास से। ये हमने करा दिया। अब इसके बाद होता है हमारा भ्राम, वो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है? इसके द्वारा ये भी हम खाली पेट का चक्कर नहीं है, इसको भी हम खाना खाने के फौरन बाद भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम क्या होता है? बाएं नासिका से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, जहां से छोड़ा पुनः वहां से लिया, बाएं पे लिया, बस यही कर्म करना होता है। इसको क्या कहते हैं? अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम कपालभाति तो हमारा प्राणायामों का राजा है, ये भी बहुत बेनिफिट देता है। ये अपर पार्ट के सारे 72,72,10,201 नाड़ियों को शुद्ध करता है। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम। दूसरा हाथ खाली मुद्रा बना लें। इसको भी हम चेयर पे बैठकर, बेड पे लेटकर, सीढ़ियों पर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाहर टंगा हुआ देखा दीदी मैंने गैलरी में, टॉवल बाहर टंगा हुआ रखा है। काकू गैलरी में टंग रहा, बाहर की गैलरी में। ये सारे बेनिफिटों के साथ बता दिया। इसके बाद आता है भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगलियां आंख पर रखी, एक फोrehead पर रखी, एक नाक पर रखी, और अंगूठे से कान के हिस्से को दबाएंगे और नाक से गुंजन करेंगे। पहले कर लेते हैं, फिर बाद में बेनिफिट बताऊंगी। दोनों चीज़ों को एक साथ बता दूंगी। आँख को बंद ही रखेंगे और आएंगे
ज्ञान मुद्रा में। अब करेंगे ओम उद्गीत, ओम का उच्चारण। ये हमने भ्रामरी करा और उद्गीत करा, इन दोनों का बेनिफिट सेम है। इसके द्वारा अनिद्रा की समस्या दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सीधा दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। इसके बाद करा जाता है प्रणव यानी ये ध्यान। करेंगे ध्यान। अब हम अपने परमपिता परमात्मा को नमस्कार करेंगे, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जीने के लिए एक नया दिन और दिया है। इसलिए भी उन्होंने नमस्कार करेंगे कि उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलकर देश विदेश के लोगों के साथ योग के अभ्यास कर रहे हैं और उन लोगों को कराएं, खुद भी स्वस्थ हो रहे हैं और दूसरों को भी स्वस्थ करा रहे हैं। तो हम उनका बारंबार नमस्कार करते हैं और अपने हाथों को रब करेंगे। हाथ की कटोरी लेंगे, आँख के ऊपर रखेंगे और अंदर ही अंदर आँखों को टिमटिमाएंगे। हाथ को एक बार और रब करेंगे। इस उष्मा को आँखों पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे, जहाँ कहीं दर्द हो रहा वहाँ लगाएंगे। चलिए हम प्रेयर हम बाद में करेंगे। ये इसके बारे में मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा बताया, क्योंकि कल से हम जो करेंगे। इसके बाद होती है एक चीज़, जैसे कि कुछ लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर सकते, कपालभाति भी नहीं कर सकते। तो उसके द्वारा क्या है, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक एक अंग हमारा एक्यूप्रेशर के पॉइंटों से दबा हुआ है। तो उसके लिए मैं कराती हूँ एक थप्पड़ थेरेपी, टाइम हैगा भी। थप्पड़ थेरेपी मैं शॉर्टकट में करा दूंगी, वैसे मैं थोड़ा, मेरा 15 मिनट में जाती है थप्पड़ थेरेपी। आप जो लोग ऐसे बैठ सकते हैं ऐसे बैठें, और जो लोग ज़मीन पे बैठ सकते हैं वो ज़मीन पे बैठें। तो चलिए हम आपको राम राम की माला करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। चेंज। राम राम 11 साइड से। राम राम, हाथों की मेरी पोजीशन देखते रहना, मैं चेंज कर रही हूँ। राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20। चेंज। राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30। चेंज। राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40। चेंज। राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90,
राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108, राम राम की माला पूर्ण हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगले भवन मंगल हारी, कहो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम भगवान की जय। अभी जैसे मैंने कहा था कपालभाति में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ क्या करें, कैसे प्राणायाम के द्वारा अपने स्वस्थ करें शरीर को, तो वो कपालभाति बताया। ऐसे ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट में आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा पॉइंट दबाऊं अपने आप को सही करूं, तो ये हमारा हाथों के बीच में ये जो पॉइंट है समझ नहीं आ रहा है, तो इस पॉइंट को दबाते हुए दोनों हाथों में करना होता है हमें, दोनों हाथों में इसको दबाते रहना टाइम बे टाइम, इससे भी आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम करेंगे थप्पड़ थेरेपी। इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सीधा दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। चेहरे पे करेंगे ये, इसके द्वारा क्या होता है हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो हमारे चेहरे पर सुंदरता आएगी, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फेशियल हो जाएगा। कान पर क्या है, हमारे कान के अंदर पूरे शरीर का पॉइंट होते हैं वो दब गए। यहाँ लिया जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसके लिए, यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर के लिए, नाक की सीध में अस्थमा के लिए जिनको सांस की समस्या है, यहाँ कोनी पर 100 से ज़्यादा पॉइंट है बीमारियों के। यहाँ यूट्रस के लिए जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है उसके लिए सेम बेनिफिट यहाँ पर भी है। चेंज 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 चेंज, यहाँ पर सीने पर ब्रेस्ट पर, पसलियों में, पेट पर, एक जगह हमारा लीवर, एक जगह हमारा पैनक्रियाज है, और नाभि के आसपास हम ऑयल लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे गोलाई में तो हमारे विटामिन की प्राप्ति होती है उसके द्वारा। कमर पर चेंज। अब हम घुटने के बल जो नहीं आ सकते वो अपने नीचे बैठ के करें, जो घुटने के बल खड़े हो सकते हैं वो घुटने के बल पेड़ ऊपर। पैंटी कट किडनी स्टोन के लिए, थाइस पर वेरिकोज वेन्स के लिए, कबड्डी साइड से पीछे। चलिए आ जाते हैं हम नी पेन के लिए करेंगे। यहाँ हमारा क्या है जो हम कराएंगे, यहाँ पर जिन लोगों का डाइजेशन सही नहीं होता है तो वो ऐसे करके खाना के बाद वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जो वो ऐसे करें, ठीक है। चलिए दूसरे पैर पर चेंज चेंज। चलिए ऊपर गोरे वाले हिस्से पर टैपिंग। चलिए ढोलक ताली बजाएंगे और वो भी हंसते हंसते।
चेंज, ये भाव रख के कि हमने अपने शरीर में से बीमारियों को निकाल दिया, उसके लिए हम खुशी मना रहे हैं। रिलैक्स। अब इसमें मैं वो कराती हूँ, पर अभी वो टाइम नहीं है, 8:15 बजे तक का टाइम है, तो इसमें मैं यहाँ पर फेशियल एक्सरसाइज लेती हूँ पद्मासन में लेकर। तो हम समय का ध्यान रखते हुए, ज़्यादा ही हो गया, चलिए भ्रामरी का वो करते हैं हम प्रेयर। कमर गर्दन सीधी, ध्यान आगे चक्कर पर। दिव्य शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रब करेंगे, इस औषधि पीड़ा को अपनी आंखों पर, चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे, फिर हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मैंने आज सिर्फ डिटेल बताने के चक्कर में मैंने करा। कल से आप जो कहोगे, जैसे कहोगे उतना ही, कौन सा कराना कौन सा नहीं कराना वो। अब इसी में मतलब मैं फेशियल एक्सरसाइज भी लेती हूँ। पद्मासन में आकर पर समय का ध्यान रखना था ना, इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा। कल से बता दीजिएगा क्या कराना आपको, ठीक है? चलिए ठीक है, राधे राधे। मंजू जी, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। डाल देंगे, ठीक है। यस, मंजू जी के सेशन के बारे में फीडबैक में डालेंगे और दूसरे लोगों को इनवाइट करेंगे, ठीक है? और ये बता दीजिएगा कल से क्या कराना है, ठीक है? कल से बता दीजिएगा क्या कराना है आपको। हाँ। आज तो मैंने एक्सप्लेन करा, कल से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप प्लान करिए। हम लोग सूक्ष्म से स्टार्ट होते हैं और जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी हम मुश्किल वाला करते जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए कल मैं अपना आप ही बना लूंगी पैकेज, क्या क्या कराना, ठीक है? चलिए ठीक है, राधे राधे। ओके, राधे राधे सबको। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।